नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा था क्षेत्रफल या एरिया, जिसमें हम आयत को या रेक्टेंगल को और स्क्वायर और वर्ग को पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं सर्किल या वृत्त। इसके कुछ फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं, जैसे रेडियस। इसमें क्या क्या रहता है आपका, तो एक रहता है रेडियस। ठीक है, ये आपका सर्किल होता है या इसी को बोलते हैं वृत्त, जिसमें ये आपका क्या होता है, केंद्र या सेंटर, इसी को बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस या त्रिज्या बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये यहाँ से इस बिंदु तक के डिस्टेंस को या दूरी को बोला जाता है आपका व्यास या डायामीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आपको क्या बोला जाता है, व्यास। और यहाँ से इस पूरे सर्किल को क्या बोला जाता है, आपका सरकमफ्रेंस या परिधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परिधि या सरकमफ्रेंस। ठीक है, इसी को बोला जाता है। ठीक है, जिसमें आपका रेडियस को r से डिनोट करते हैं, और ये यहाँ से यहाँ तक डायमीटर को d से डिनोट करते हैं, और सेंटर o को o से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसमें रेडियस को r से डिनोट करते हैं या d/2, यानी d/2 का मतलब है कि जो आपका डायमीटर होता है उसकी रेडियस आधी होती है। ठीक है, उसके बाद में आपका डायमीटर या व्यास जिसको d से डिनोट करते हैं या 2r से। कैसे कि यहाँ से ये एक r हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का एक r, और यहाँ से यहाँ तक का ये दूसरा r। तो इस प्रकार इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाता है, 2r। इस प्रकार डायमीटर को काय से डिनोट भी करते हैं, 2r से। ठीक है, आगे इसका एक फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सर्किल या वृत्त का क्षेत्रफल। ये आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जिसमें क्या रहता है, पाई की वैल्यू आपसे या तो वो बोल देगा क्वेश्चन में कि पाई की वैल्यू 3 ऐसे इस प्रकार बोल देगा, 3.14 रख देगा, या 22/7 22/7 इस वैल्यू को आपसे बोल देगा। ठीक है, और आगे एक क्वेश्चन ये दिया है आपका, एक फॉर्मूला है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल या वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। इसमें आपका नंबर 1 क्वेश्चन दे रखा है, आपको केवल मात्र रेडियस दे रखी है, तो आप क्या करेंगे, निकालेंगे। सबसे पहले डायमीटर, आपको पता है जो रेडियस होती है उसका दुगना क्या होता है आपका डायमीटर, या दुगना क्या होता है, व्यास होता है। तो यहाँ पे आपका रेडियस दिया है 7 या 7 दिया है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 7 × 2 2r ही होता है ना डायमीटर, तो क्या कितना हो जाएगा, 14। आपसे पूछा है एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले क्या होता है आपका एरिया ऑफ सर्किल, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ पे कितना मान लेते हैं, 22/7 इंटू रेडियस आपको कितनी दे रखी है या त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7, यानी 7 × 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार आपका कितना बचेगा, 154। और जो भी आपको यूनिट दे रखी होती है उस यूनिट को यहाँ पे नोट कर देंगे। ठीक है, यदि सेंटीमीटर में दिया है तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, और आपका जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर में आता है, और वॉल्यूम हमेशा काय में आता है, क्यूब में। ठीक है, आगे पूछा है आपसे सरकमफ्रेंस, तो लिख देंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल कितना होता है, 2πr, यानी 2 × 22/7 × 7। रेडियस कितनी दी है आपको, 7 दी है, तो ये 7 नोट कर दिए। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये 22 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें आपको रेडियस फाइंड करना है, और डायमीटर आपको क्या दे रखा है, 70 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी मान लीजिए आपको जो भी उचित लगे। ठीक है, आगे तो क्या देखते हैं, सबसे पहले रेडियस फाइंड करते हैं। रेडियस कितना होता है, मैंने बताया आपको d/2, आपको डायमीटर दे रखा है, यानी 17 कितना हो जाएगा, 2, कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 मीटर। इस प्रकार आपकी रेडियस कितना आ जाएगी, 35 मीटर। तो सबसे उसने पूछा क्या है, एरिया, तो लगा देंगे एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 इंटू रेडियस 35 × 35
कैंसिल हो जाएगा 7 से 5 टाइम, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे 22 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 22 5 जो कितना होता है 110 इंटू 35 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, कैरी 3, 35 बन जाए 35 और 3 38 और ये 10, ठीक है। क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या आ गया एरिया आ गया, एरिया 3850, ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछा है क्या सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस निकाल देंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है 2 पाई r, यानी इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 22/7, 22 की वैल्यू सॉरी पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी दी है 35, कैंसिल कर देंगे 5 टाइम, 5 का मल्टीप्लाई इनसे कर देंगे आपस में 5 2 जा, या मैं एक बार और नोट कर देता हूँ, आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 5, यानी 5 2 जा 10 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो कितना आएगा 220 मीटर। इस प्रकार ये आपकी सरकमफ्रेंस निकल आती है 220, ठीक है, मीटर, और ये मीटर स्क्वायर। इस प्रकार आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। चलिए आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है आपका। इस बार आपको रेडियस फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है, और एरिया आपको दे रखा है 154 मीटर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस या परिधि भी फाइंड करना है। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है एरिया, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे एरिया का स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आपको पता है एरिया आपको कितना दे रखा है 154 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, कैंसिल कर देंगे, या क्या करेंगे सबसे पहले ये 7 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 157 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। अब ये 22 कहाँ पर आ जाएगा इधर आ जाएगा, यानी 157 इंटू 7/22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, कैंसिल कर देंगे, 2 से भी 11 से कैंसिल हो रहा है ये, सॉरी 154 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से भी कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 7 जा कितना होता है 14, और 2 7 जा 14, 2 से 2 1 जा 2 2 1 जा 2, 11 से 11 7 जा कितना होता है 77, यानी आपका अब शेष बचा है 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आपको पता है ये स्क्वायर है, इधर आगे क्या बन जाता है रूट बन जाता है 7 इंटू 7, यानी आर की वैल्यू इनमें से क्या आ जाएगी एक ले लेते हैं 7 इज इक्वल टू आर, यानी आपकी रेडियस कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। आपको पता है रेडियस 7 है, तो आपका डायमीटर कितना होता है रेडियस का दुगना, यानी 7 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 मीटर आपका क्या आ जाएगा डायमीटर, और रेडियस कितनी आ गई 7। अब आपसे पूछा है सरकमफ्रेंस, तो लगाएंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस कितनी आ गई आपकी 7, कैंसिल कर देंगे 7 से 7 इज इक्वल टू 22 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे कितना आ जाएगा 44 मीटर। इस प्रकार आपका सरकमफ्रेंस आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सरकमफ्रेंस दे रखी है या परिधि दे रखी है, परिधि कितनी दे रखी है आपको 88 दे रखी है, ठीक है, या 88 आप सेंटीमीटर मान लीजिए या मीटर मान लीजिए कुछ भी, ठीक है, दे रखी है। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले जो आपको दे रखा होता है आप उसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और सबसे पहले कोशिश करते हैं किसी भी क्वेश्चन में, जैसे यदि वृत्त का क्वेश्चन है तो आप सबसे पहले रेडियस फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है 2 पाई आर, यानी आपकी सरकमफ्रेंस कितनी दे रखी है 88 या 88, ठीक है,
या 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर। ठीक है, आप अब इसको कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 88 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22 इंटू आर। अब ये कहाँ पे आ जाते हैं, अपॉन में आ जाते हैं, 88 अपॉन मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल टू आर। देखना कैंसिल करते हैं, 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 8 जा 88, 11 2 जा 22, 2 से कितने टाइम 4 टाइम, 2 से ये 2 टाइम, यानी 7 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका क्या आ जाएगा, उसका पता चल गया रेडियस, रेडियस कितनी आ गई आपकी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस में नोट कर पुट कर देंगे 14 सेंटीमीटर। अब डायमीटर आपको पता है, डायमीटर रेडियस का क्या होता है, दोगुना होता है, तो दोगुना कर देंगे, 14 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू रेडियस कितनी आ गई आपकी, रेडियस 14, यानी 14 मल्टीप्लाई 14, ठीक, 7 से कैंसिल कर देंगे 2 टाइम, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 2, तो करेंगे कैंसिल, क्या होता है 22 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 44, 44 मल्टीप्लाई 14, 14 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कितना आएगा 56 का 6 कैरी 5, 56 और 5 कितना हो जाएगा 616, ये आएगा आपका सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। ठीक है।